नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ी बातें कर्म के सिद्धांत पर। कर्म कैसे रिलीज़ होगा, आप लोग पूछते हैं ना, सालों से चला आ रहा है। कैसे रिलीज़ करूं, कैसे रिलीज़ होगा। और इस अज्ञान में हम सब ने अपनी लाइफ का टाइम बिताया है। अज्ञान क्यों बोल रही हूँ, उसका रीज़न समझिएगा। देखिए, हम लोग कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, ठीक है। आज जिसे हम अपने जीवन का गलत व्यक्ति समझते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में आया क्यों? क्यों हमारे किसी पड़ोसी की ज़िंदगी में नहीं गया, किसी और के साथ उसने कुछ चीज़ें नहीं की, क्यों सिर्फ आप ही के साथ की? इवन परिवार में भी क्यों किसी और सदस्य के साथ वो व्यवहार उतना नहीं किया, उस लेवल का जिस लेवल का आपके साथ किया? ऑब्वियसली कुछ कर्मों का लेन देन था। कुछ कर्म थे उनके और आपके, जिसका भुगतान करने उस व्यक्ति ने आपके जीवन में प्रवेश लिया। चाहे वो जन्म से रिश्तों के रूप में लिया हो, जन्म से जुड़े रिश्तों के रूप में लिया हो, या आगे चलकर वो इंसान किसी दोस्त के रूप में, साथी के रूप में, ठीक है, शादी के रूप में आपकी ज़िंदगी में आया। कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा कि उसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आपके कनेक्शन बने, आपके कनेक्शन जुड़ा। आपको उस इंसान ने बहुत भुगताया, ठीक है। आपने भुगता, आपके साथ धोखा भी हुआ, झूठ भी हुआ, प्रताड़ना भी हुई, ठीक है। आप, क्योंकि आप नहीं, मैं खुद के बारे में भी कह रही हूँ, क्योंकि हम रिएक्शन देते रहे। हमने रिएक्शन दिया है कभी ना कभी, इमैच्योर स्टेजेस पर हमने रिएक्शन दिया है। उसकी वजह से मामला बढ़ता गया। मामला बढ़ता गया क्यों? क्योंकि एक्शन का रिएक्शन गया और फिर रिएक्शन का वापस से काउंटर उसने अटैक किया, क्योंकि वो आपके कर्मा भुगतान कराने के लिए इंसान आया है। एक स्टेज ऐसी आती है हर ऐसी कहानी में जहाँ कर्मों का भुगतान चल रहा है। एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ आपको रियलाइज़ होता है कि ये आपके कर्मों का भुगतान है, बेवजह ही आपकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं है। अब एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने का मतलब मैं आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि प्रताड़ना को सही है, लेकिन वो कहते हैं ना, वन वे कर दीजिए, वन वे कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि सामने वाला आप कर्मों का भुगतान, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो उल्टा मतलब ले लेते हैं इस चीज़ का, कि कर्मों का भुगतान का मतलब है वो आपके साथ बुरा करे बट आप उसके साथ अच्छा करते चलो, आगे से आगे और अच्छा करते चलो। अगर तो आपको कार्मिक अकाउंट ख़त्म करना है, ठीक है, तो आपको ना बुरा कुछ करना है ना अच्छा कुछ करना है। अच्छा भी नहीं करना, किसी न किसी रूप में वो लेन देन फिर बना ही रहेगा। समझिए, आपने अच्छा भी किया, तो वो लेन देन तो आपने चालू रखा। अब वो अच्छे की वजह से वो आत्मा आपसे जुड़ी है। अगर हम कहते हैं कि हम सैल्वेशन की तरफ जा रहे हैं, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो ना अच्छा ना बुरा, वहाँ तो अटैचमेंट सही नहीं ना। कभी भी एक गाल पे थप्पड़ मारने वाले के आगे दूसरा गाल थोड़ी ना किया जाता। एक गाल पे थप्पड़ मारा, होंगे हमारे कर्म, बस ये ठीक है। अगर आपने उस कनेक्शन को वहीं पर एंड कर दिया तो वो कनेक्शन एंड हो जाएगा। अगर आपने उस खाते को चला के रखा तो वो चलेगा। और हम कहते हैं ना ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे ही हाथ में है। मान लीजिए इस बात को, हमारे ही हाथ में है ना। यहाँ मैं दुर्व्यवहार सहने की सलाह दे रही हूँ, ना यहाँ मैं प्रताड़ना सहने की सलाह दे रही हूँ। कर्मा के नाम पर हो गया आपका कर्म भुगतान। गलतियों को माफ़ किया जाता है, ठीक है ना, धोखे को माफ़ नहीं किया जाता। गलती हुई ना, गलती की माफ़ी होती है। गलती क्या होती है? छोटी छोटी गलतियाँ, हमारे साथ रहते हुए गलतियाँ,
क्योंकि हर जीवन में हर व्यक्ति गलती करता है, हम भी करेंगे। लेकिन उसके लिए माफ़ी होती है। लेकिन जो धोखा है और फिर बार बार का धोखा है, ये सबसे ज़्यादा पति पत्नी के रिश्तों में आता है। ये इशू, धोखा हो रहा है, दुनिया आपको बोल रही है निभ जाएगी चल जाएगी चलाओ, निभ जाएगी चल जाएगी चलाओ। क्यों चलाओ? जस्ट बिकॉज कोई पति है और आप उसकी पत्नी हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि पति जो भी करे आप उसे भूलकर उसके साथ ही निभाओ, दुनिया की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निभाओ। जी नहीं, किसी ने आपके साथ कुछ किया, आपके स्पाउस ने आपके साथ कुछ धोखा किया बड़े वाला, उसको फॉरगिव करने के अलावा तो आपके पास चारा नहीं है। क्योंकि अगर आपने उसको फॉरगिव नहीं किया, उसको अपने साथ बांध के रखा, तो आपने तो लेन देन चालू रखा ना, जारी रखा। उसको फॉरगिव करने के अलावा तो चारा ही नहीं है आपके पास। उसको फॉरगिव करिए अपनी शांति के लिए, लेकिन कौन कहता है कि बार 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 मौका दीजिए। कृष्ण ने भी तो शिशुपाल का वध कर दिया था, 99 गलतियां माफ़ की थी, बोला था कहीं तो आप अपनी लाइफ के लिए भी स्टैंड लोगे। डम्ब होकर, ठीक है, गूंगे बहरे बनकर जीना तो ईश्वर को भी पसंद नहीं है। अगर आपको, जैसा कि आपको इस धरती पर समझाया जाता है निभाने के नाम पर, अगर आपको गूंगे बहरे होके ही जीना था, तो ये बताइए कि ये सुनने की क्षमता और ये बोलने की क्षमता आपको दी क्यों गई? किसी को आप दंड नहीं दे सकते हो, दंड देना कानून का काम है। किसी को आप सज़ा नहीं दे सकते हो, नो डाउट, लेकिन परित्याग तो कर सकते हो। जो आपकी एनर्जी फील्ड में घुस के फिर से आतंकवादी हरकतें करे, उस व्यक्ति का परित्याग करना आपके हाथ में है। वो व्यक्ति परित्याग करने के ही लायक है, उसका परित्याग करिए। ये कभी मत सोचिए कि उसका जीवन आपके बिना नहीं चलेगा, उसका क्या बनेगा। अगर ऐसा होता कि उसका जीवन आपके बिना नहीं चल सकता था, तो वो व्यक्ति इस बात को सोचता, समझता, क्योंकि उसे भी तो अपने जीवन की पड़ी है। अगर वो आपके साथ अगेन एंड अगेन वो चीज़ कर रहा है, इट मीन्स उसके पास अन्य सोर्सेज हैं जिसकी वजह से वो इतनी हिम्मत कर रहा है। आप, इसका मतलब आप ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो तो ईश्वर में विश्वास भी नहीं करता है। अगर वो ईश्वर में विश्वास करता तो वो किसी को हर्ट नहीं करता बार बार। अगर आप ऐसे व्यक्ति का परित्याग नहीं करते, ठीक है, तो क्या आप स्वयं को एक गॉड लवर कह सकते हो? स्वयं को ईश्वर भक्त कह सकते हो? आप अपने दिल में झांकिए, नहीं कह सकते हो। किसी की गलती को माफ़ करना और किसी दुष्टता को अनदेखा करना, इन दो चीज़ में फ़र्क होता है। मासूमियत में धोखा खा लेना और जानबूझ के धृष्टता को सहते रहना, इन दो चीज़ में फ़र्क होता है। अपनी इंट्यूशन को ना सुनना, अपनी सेंसेस को रिस्पेक्ट ना करना। एक धोखा, दो धोखा, 10 धोखे, 20 धोखे, कितने मौके और क्यों मौके? जो लोग आपको मौका देने को कह रहे हैं वो भी आपको मूर्ख समझते हैं, मूर्ख ही बोलते हैं, पीछे से आपको मूर्ख ही अपने दिल में समझते हैं। और जो लोग, जो आपके साथ कर रहा है,
वो भी आपको मूर्ख ही समझता है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करना ही नहीं आ रहा है। आप शांति से अपने जीवन में निकल जाएं, परित्याग करें, जहां आपका भी शांति से जीने का हक है। और शांति से जीना इस धरती पर यही है जीने का रूल। शांति से जियो, आराम से जियो। जिंदगी जीना मुश्किल नहीं है। जो व्यक्ति आपके जीवन में मुश्किलें क्रिएट कर रहा है, किसी के कहने पर, किसी के सलाह देने पर, बार बार निभाने के नाम पर, आपको पता है कि कोई व्यक्ति कैसा है, किस प्रवृत्ति का है, क्या कर रहा है। मान लिया वो आपके कर्मों का भुगतान करा रहा है, सहा, हमने सह लिया, हमने माफ़ कर दिया, आगे बढ़ेंगे। ये किसने बोला कि साथ रहेंगे? आगे बढ़ ही वो पाता है जो माफ़ करता है। दुनिया आपसे शिकायत करेगी, अरे तुम माफ़ नहीं कर सकते हो, तुम में क्षमा नहीं है, तुम इतनी पुरानी बात को भूल नहीं रहे हो। कितनी पुरानी बात? मेरी लाइफ की बात बता रही हूँ। लिटरली मेरे तो कार्मिक्स ने डिसाइड कर रखा है। मेरी लाइफ में कार्मिक्स का डिसाइडेड था कि थप्पड़ 2 महीने पहले मारा था तो उसे भूलना है, 15 दिन पहले गाली दी थी तो उसे भूलना है, 10 दिन पहले दुर्व्यवहार किया था तो उसे भूलना है, ठीक है, 20 दिन पहले अफेयर किया था तो उसको भूलना है। मतलब जो बात कल पे चली गई ना कि थप्पड़ कल मारा था, तो तुमको उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेना है, वो तो कल की बात हो गई। सबसे अच्छा फॉरगिवनेस का ज्ञान मेरा कार्मिक ही देता था मुझे। मेरे कार्मिक ही देते हैं मुझे, वो पुरानी बात बोलते हैं उसको। और ऐसा थोड़ी ना है कि मैं उनसे बदला लेने जा रही हूँ तब वो पुरानी बात बोल रहे हैं कि अरे यार मैंने तो इतने दिन पहले तुझे थप्पड़ मारा था, तू मुझे अभी थप्पड़ क्यों मार रहा है, तूने मुझे फॉरगिव नहीं किया। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं थप्पड़ मारने जा रही हूँ उसको या कुछ उस पर काउंटर अटैक करने जा रही हूँ तब वो बोल रहा है वो इंसान वो बात। नहीं, अगर मैं अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लूँ तो ये बात बोली जाती है। फॉरगिव करने का मतलब है हमें अपनी ज़िंदगी में बना के रखो। हम तुम्हारी ज़िंदगी झंड बनाते रहेंगे, हम तुम्हारी वाट लगाते रहेंगे, तुम हमें अपनी ज़िंदगी में बना के रखो, नहीं तो तुम नॉन फॉरगिविंग पर्सन हो। फॉरगिवनेस का मीनिंग इन लोगों के लिए ये होता है, ये नहीं होता है कि भूल जाओ, ठीक है, इनका मतलब होता है भूल जाओ और अगले धोखे के लिए मौका दो। क्या ये पॉसिबल है? फॉरगिव कर दिया भाई तुम्हें तभी तो हम आगे बढ़े हैं, वरना तो हम आगे ही ना बढ़ पाते, वहीं बैठे रहते, तुमसे तुम्हारे कर्म वापस रिटर्न आने का इंतज़ार करते रहते, तुमसे तुम्हारे भुगतान का इंतज़ार करते रहते, या फिर हम कोशिशें करते रहते कि अब मैं तुझसे ये बदला लूँगा, अब मैं तुझसे ये बदला लूँगी। हम निकले कैसे? क्योंकि हमने फॉरगिव ही तो किया है, कर्मा को एक्सेप्ट किया और निकल गए। ये सीधी सीधी सी बात लोगों के गले नहीं उतर रही है। झूठ का परित्याग करना, धोखे का परित्याग करना, धोखेबाज व्यक्ति का परित्याग करना, ये हर जीवित इंसान का हक है। दंड देना हक नहीं है, कतई हक नहीं है। उसके कर्मों में झांकना हमारा हक नहीं है। एक चीज जिसको यूनिवर्स भी अप्रूव करते हैं वो है परित्याग करना, छोड़ना, आगे बढ़ना, मूव ऑन करना। धोखे को बार बार मौका देना, ये कौन सी समझदारी है? इसको समझदारी बोला जाता है। अगर आप समझदार हो तो आप मेरे आप क्या बोलेंगे, मेरे लिटरली मेरे एक फॉरगिवनेस के ऊपर लेक्चर देते देते मेरे एक कार्मिक ने तो मुझे ये तक सलाह दी कि इंसान तो वो होता है, फॉरगिवनेस तो उसमें होती है जो तुम अपनी अबंडेंस, तुम अपने अच्छे वक्त में, अपनी अबंडेंस में उस व्यक्ति को साथी बनाओ। क्यों बनाए?
क्यों बनाए? जिसने तुम्हें ज़ीरो करके छोड़ा, जिसने तुम्हें ज़ीरो एनर्जी में लाया, नो डाउट उस व्यक्ति के लिए शुक्रिया तो है कि तुमने वक्त रहते मुझे अपना रंग दिखा दिए, है ना। लेकिन ये कौन सा तर्क हुआ कि जिसने तुम्हें ज़ीरो किया, दूध में से मक्खी की तरह तुम्हें निकाल के फेंका, उससे तुम प्रेम से अपने जीवन में शामिल करो। देखो, उसे प्यार से जीतने की कोशिश करो। ये कौन सा तर्क है? आप एक व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए आप ये कह रहे हो कि एक व्यक्ति को जीने के लिए दूसरे व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए। और सिर्फ मैं बताती हूँ, यहाँ पर जेंडर काम कर रहा है, क्योंकि तुम स्त्री हो। मैंने मूव ऑन करने के बाद कभी कर्मा का इंतज़ार नहीं किया कि तुम्हारा कर्मा लौटे, कब लौटे, कैसे निकले, कैसे चीज़ें हों। मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखूं, मैं तुम्हें किलसता हुआ देखूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को चूज़ किया। ये मेरी गलती बताई जा रही है? क्या ये मेरी गलती है? मैं अपना सेक्रीफाइस दे दूं। जब मेरे अच्छे दिन आ गए, खुद को जब तक स्टैंड किया, सफ़र किया, स्ट्रगल किया, तब तक आप दूर बैठकर लिटरली हंस रहे थे। हंस रहे थे आप एक स्त्री को लाचार करके। और आपको क्योंकि आपको लगता था ये स्त्री कभी कुछ कर नहीं सकती, ये औरत कभी कुछ कर नहीं सकती। अब जब उस जीवन यात्रा को मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, हाँ, तो अभी पूरा जगत उलट पड़ रहा है। इनफैक्ट कोई भी नहीं उलट पड़ रहा है, जाके वो कन्विंसिंग की जा रही है कि इनको बोलो कि ये धोखा जो मैंने दिया था वो तो उतना पुरानी बात हो गई। धोखे की भी मियाद निर्धारित है यहाँ पर, और वन एक तरफा किसी ने कर लिया निर्धारित कि अगर मैंने अफेयर किया तो उसको इतना टाइम में भूलना है, थप्पड़ मारा है तो उसको इतने टाइम में भूलना है, धोखा दिया तो इंसल्ट किया गया, मजाक बनाया गया पब्लिकली। ये तक कहा गया कि इनको मेंटल हॉस्पिटल में भेजेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी अवेकनिंग और वो सारा प्रोसेस जो कुछ भी कुंडली जागरण का, जिस वक्त इंसान अलोन रहना पसंद चूज़ करता है, क्योंकि वो बुरी तरह से डार्क नाइट ऑफ द सोल, मेरा क्या था, डार्क नाइट ऑफ द सोल मेरा यही था, या तो मैं सुसाइड कर लूँ, मुझे इस तरफ धकेला जा रहा था, या तो दो रास्ते सोचे गए थे, या तो इसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया जाए या फिर इसको पागलखाने पहुंचा दिया जाए, सो दैट वो इंसान अपने डिजायर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आ सके। उन महान हस्तियों को जहाँ पर अपना जीवन सेट करना है, तो उस जगह पर उनको ये तक मंजूर है कि इस व्यक्ति को या तो इतना मजबूर कर दो कि ये सुसाइड ही कर ले। अच्छा, ये तो सुसाइड कर नहीं रहा, इसे तो कितना भी तंग करो, ये तो रो किलस लेता है लेकिन जीना चूज करता है। तो अभी क्या करो, अभी इसको पागलखाने पहुंचाओ, इसका मेंटल इलाज चालू करवाओ। एंड आपको भी पता है कि कार्मिक नार्सिसिस्ट के लिए तो ये बहुत इजी बात होती है किसी को भी मेंटल प्रूव कर देना, एक एम्पैथ को मेंटल प्रूव कर देना, क्योंकि एम्पैथ अपने लिए स्टैंड लेगा, एम्पैथ रॉन्ग को रॉन्ग बोलेगा, लेकिन एम्पैथ जो होता है ना वो भोला होता है, तो वो कभी प्रूव नहीं कर पाता कि वो जो बोल रहा है वो सत्य है।
मतलब मैं तो ये बात बोल रही हूँ कि ये कौन सी बात हुई कि धोखे को मौका दो। एक्सक्यूज क्या दिए जाते हैं, ये व्यक्ति सुधर के आ रहा है। अगर ये व्यक्ति सुधर जाए तो इससे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी लाइफ में, इसको तो समझो। इससे तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन ये सुधर गया, जब मैं सुधर गई तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं रही। तब तक अब मैं देख रही थी कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं, उसके बिना मेरा जीवन नहीं, कार्मिक्स है ना। जब सब एकजुट होके ग्रुप बनाकर अटैक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, है ना। तो जब मैं नहीं सुधरी हुई थी, जब मैं अवेकंड नहीं थी, तो मैं वेट कर रही थी कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। तो मैंने भी तो अपने लिए राह खुद ही बनाई। ये व्यक्ति आप जो बोल रहे हैं, जो सारी दुनिया बोल रही है कि ये व्यक्ति सुधर चुके हैं, ये लोग सुधर चुके हैं, इनको तुम अपने जीवन का हिस्सा बना लो, अपनी अबंडेंस का हिस्सा बना लो, तुम्हारी ब्लेसिंग्स में इन्हें भी शामिल करो, ये तुम्हारे अपने हैं। वाओ। तो ये बताइए कि मेरा एक सवाल है कि मेरा ये मानना है कि जो सुधर गया ना, उसे आई डोंट थिंक कि मेरी ज़रूरत पड़नी चाहिए। एंड फिर ऊपर से मतलब मैं तो एक फीमेल हूँ, जो जेंडर हमेशा से बताया गया हमारे यहाँ पर, हमारे सराउंडिंग में, तो मैं तो फीमेल हूँ। मेरा सहारा ढूंढना, मुझ जैसी कमज़ोर व्यक्ति का सहारा ढूंढना, क्यों? कोई शेयरिंग नहीं बनती, कोई कर्मा नहीं बन रहा मेरा, कोई शेयरिंग नहीं बनती। मैं अपनी डिवाइन पावर्स को, मैं अपने एंजल्स को निराश कर दूं इस धरती पर कुछ लोगों को खुश करने के लिए? मैं अपनी डिवाइन पावर्स को बिल्कुल निराश कर दूं, होपलेस कर दूं, जिन्होंने इतना मेरी अवेकनिंग करा करा के, इतने मुझे इंट्यूशन दे दे के, इतना मुझे निकाल निकाल के मेरा बचाव किया, लिटरली मेरा बचाव किया है। मेरे भगवान जी ना होते मेरे साथ तो मेरी कहाँ इतनी औकात थी कि मैं क्यों रही ना, सालों भी तो रहे हम लोग टॉक्सिसिटी में। तो अगर मेरे भगवान जी का साथ ना होता, अगर मेरी डिवाइन पावर्स का साथ नहीं होता, तो क्या मेरी इतनी औकात थी कि मैं निकल जाती? कभी भी आप डिवाइन की हेल्प और डिवाइन की मर्जी के बिना उन चीज़ों से नहीं निकल सकते। आपका पूरा कर्मा लूज हुए बिना आप उन चीज़ों से नहीं निकल सकते। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ठीक है, अभी सीधे दिन आ गए तो अभी हमें शामिल कर लिया जाए। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, कोई शेयरिंग नहीं बनती। ठीक है, जिस तरह पास्ट में आप हमारे बिना जी पाए, हमारी दुआ है आप आगे भी सदा हमारे बिना जी पाएँ। हर दुआ में यही मांगती हूँ कि कार्मिक लोग इम्पैथ्स के बिना जी पाएँ, इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं, इतने फ्री हो जाएं कि जो वो बोलते हैं ना कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो सच में उन्हें ज़रूरत ना रहे। और इस चीज़ का भी जवाब ये है कि जो तुम कहते हो कि तुम क्षमाशील नहीं हो, मूव ऑन तभी कर पाए जब क्षमा आई। क्षमा करके ही तो आगे बढ़े। झूठ तुम्हारा परित्याग नहीं किया, धोखे का परित्याग किया है, झूठ का परित्याग किया है। नास्तिकता का परित्याग किया है। धोखे को सिर्फ और सिर्फ एक बार गलती समझकर, मैं तो वो भी खैर सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि उससे भी सामने वाले इंसान को बढ़ावा मिलता है, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान ने तो कितनी गलतियाँ माफ़ की थी शिशुपाल की, तो कोई गलती है तो उसे माफ़ करिए, धोखे को माफ़ मत करिए जानबूझकर। गलती क्या है? गलती है कि ठीक है, गुस्से में
चल रही थी बहसबाजी, और आप कुछ चीज़ें उन्होंने बोल दी और कुछ चीज़ें आपने बोल दी। इसको बोला जाता है गलती। इसे छोड़ो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। लिटरली धोखा देना, प्लानिंग करना। और अब दुहाई है कि वो प्लानिंग तो कितना टाइम पहले वाली बात थी। वो सब कुछ जो हुआ वो कितना लंबा वक्त पहले हुआ। तो कितना लंबा पहले वक्त हुआ, तो आज मैं अपनी डिवाइन पावर्स को ये मैसेज दूं कि हाँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। जब आपको मेरे पास कुछ नहीं दिख रहा था, जब एम्पैथ के पास आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो आपने हंसा, आपने मजाक उड़ाया, आपने जो मर्जी किया। वो में तो खैर उन बातों पे भी हमें नहीं जाना चाहिए। आपने जो मर्जी किया, बार बार कमज़ोर प्रूव किया, बार बार चोट के ऊपर चोट करना। और उसके बाद कौन सा मौका बनता है और क्यों बनता है? सडनली आज जब जीवन दुश्वार हुआ तो याद आ गया कि कहाँ जाकर ज़िंदगी ठीक ठाक कट सकती है। और मेरी शक्ल पे लिखा है कि मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मैं अपनी अवेलेबिलिटी बना के रखूँगी। जीवन दुश्वार जब दूसरे का बना रहे थे, तब क्या था? तब सामने वाले आज अपनी ज़िंदगी बनाओ। मेरे करीब, मेरी लाइफ में, मेरी अबंडेंस में घुसने की बजाय अपनी ज़िंदगी बनाओ। आप भी ये मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये अबंडेंस अपनी लाइफ में। सही रास्ता पकड़ के तो देखो। ईश्वर बहुत क्षमाशील है, पर अभी भी अगर आप ये टेंडेंसी रखते हैं कि किसी के साथ लगकर जीवन कट जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये आपका टाइम वेस्ट है। कभी भी किसी का भी, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, किसी के ऊपर डिपेंड रहकर जीवन नहीं चलता है। कंपैटिबिलिटी अलग चीज़ है, पूरक होना अलग चीज़ है। पैरासाइट होना अलग चीज़ है। इस फ़र्क को, हर एम्पैथ को आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये, समझो इस फ़र्क को। दुनिया आपको देगी दुहाई। ये परिवार है, ये अपने हैं, तुम सब एक दूसरे के पूरक हो। एक गलती करेगा तो दूसरा माफ़ करेगा। कितनी गलतियां भाई, पूरा जीवन लगा दें। ऊपर जाके ईश्वर को क्या बोलेंगे कि तुमने इतना सुंदर जीवन दिया था, इतने सुंदर अंग दिए थे, इतना सुंदर देखने सुनने बोलने की क्षमता दी थी, हमने तो उसको कुछ भी नहीं किया यूज़। भगवान जी ये लो, हम तो ऐसे कैसे आ गए वापस। भगवान जी क्या बोलेंगे आपको? भगवान जी बोलेंगे आ गए हो वापस, तो अभी भी तुम तो कर्मा ही बना के आए हो, चलो फिर से फेंको इनको, और उसी व्यक्ति के साथ फेंको इनको। इतनी सोल जर्नी करने के बाद इसलिए बैठे हैं हम लोग। ऊपर जाकर वो ईश्वर भी यही कहने वाला है कि अरे इसको अक्ल दी थी, इसको अगर यूज़ ही नहीं करना था तो तुझे सुनने, तुझे बोलने, तुझे सोचने की क्षमता क्यों दी थी? तुझ में एक दिमाग नाम की चीज़ डाली थी, वो क्यों डाला था? क्यों डाला था? और तूने उसका उपयोग नहीं किया। तूने बड़ा अपने आप को भला 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 बना के रखा। तूने बड़े अपने धरती के रिश्ते निभाने पर जोर रखा। तो पटको इसको इसी इंसान के साथ वापस जाए। अभी फिर से, अब जो अच्छा कर्म करके आया वो चुका के आ जाए वापस, फेंकेंगे। इतनी सोल जर्नी करने के बाद जब आप बिल्कुल प्रॉपर एक मुक्ति की राह पर आ गए हो, जब मैं इस एक्सेप्टेंस में आ गई हूँ कि जीवन और मृत्यु तक, नो डाउट जीते जी हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन कल मौत आ जाए तो भी कोई बात नहीं। ये जीवन और मृत्यु का चक्र है।
इस लेवल पर कोई इंसान पहुंच गया, वहां आप उसको ये बोल रहे हो कि तू अपनी जीवन यात्रा, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को दांव पे लगा दे। जिस ईश्वर ने ऊपर चढ़ाया, जिस जर्नी ने इतना आगे पहुंचाया, उस पर समझौता कर ले। क्यों कर ले? एक मौका, 2 मौका, मैं बोलती हूँ 100 मौका दिया है, इसीलिए उन बेवकूफ़ियों को बंद किया है। और हर बार मौका देने पर मुझे नहीं पता आप लोगों के अनुभव क्या होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ वो कुटिल मुस्कान शक्ल पर देखी है। भगवान का बंदा फिर से जाल में आ गया, फिर से हार गया। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप मूर्ख बन के जिएं। अगर आप बुराई को बार बार मौका देते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ भी गलत करते हैं, क्योंकि आप उसकी सोल की भी एक जर्नी है, उसके लेसन हैं, उनमें आप बाधा डाल रहे होते हैं। बार बार अनंत बार मौका देकर आप उसकी सोल ग्रोथ को भी रोक रहे हो। चलो छोड़ दिया, हम तो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन उसकी जर्नी रोक रहे हैं, उसका क्या? इस जन्म में यहाँ पर आकर रहते हुए उसको जो लेसन मिलते हैं, उसके जो सोल की ग्रोथ होनी है, उसका क्या? कभी तो आप उसको ईश्वर के साथ छोड़ोगे, वो भी ईश्वर की सत्ता को समझ पाए। पूरी इस दुनिया में, पूरी इतनी लंबी चौड़ी दुनिया में मैं किसी का सर्वाइवर कैसे हो सकती हूँ? मेरी इतनी औकात? मैं नहीं मानती, मैं कोई सर्वाइवर नहीं हूँ। ना मैं महान हूँ, ना मैं सर्वाइवर हूँ, ना ही मैं भगवान हूँ। मैं एक अदना सा इंसान हूँ। मुझे लाइफ के लेसन मिले, मैंने वो लेसन ढंग से पढ़े, भगवान जी ने खुश होकर रिवॉर्ड किया मुझे, मेरी ज़िंदगी को सुधारा, सही किया, ट्रैक पर लाया। इतनी सी मेरी कहानी है। मैं नहीं हूँ किसी का सर्वाइवर, ना ही मुझे बनने का शौक़ है, ना ही मैं किसी की ज़िंदगी बचा सकती हूँ। आती हूँ यहाँ पर, एक साधारण इंसान हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, जो कुछ आप ले सकें ले लें। वीडियो बनाने के पीछे इंटेंशन यही होता है कि अगर इतने लोग सुनते हैं, अगर एक इंसान के जीवन में भी कुछ डिफरेंस में क्रिएट कर पाई तो मैंने ईश्वर की राह में कुछ किया, मैं समझूं। बस इतना सा मकसद है। न महान बनने का मकसद है, न भगवान बनने का मकसद है, ना कोई महान मेंटोर, धार्मिक गुरु बनने का मकसद है। एक साधारण इंसान हूँ, अपने अनुभव बांट रहा हूँ। ईश्वर खुश है तो ईश्वर अपनी राह पर और आगे लेकर चल रहे हैं। एनकरेज करने के लिए आप बच्चे को टॉफ़ी देंगे ही देंगे। हम भी क्या करते हैं, बच्चे को चॉकलेट देते हैं ना एनकरेज करने के लिए, तो बस ईश्वर हमारे साथ वही तो कर रहे हैं। मैं कोई किसी का सर्वाइवर नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ इस धरती पर। अपनी सोल की जर्नी अगर मुझ में अवेयरनेस आ चुकी है तो उसे शांति से और अच्छे से करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना सा मोटिव है, और कोई मोटिव ही नहीं है। जीवन की, बॉडी की व्यर्थता मालूम है, इनकी टेम्परेरीनेस मालूम है। ये सांस है, कल निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन जब तक इस शरीर में हूँ इसको रिस्पेक्ट करना बनता है। जब तक इस ज़िंदगी में हूँ इस लाइफ को रिस्पेक्ट करूँगी, जब तक सांस है।
ये मेरा हक है, ये हक तो मुझे ईश्वर ने दिया है, इसे कौन ले सकता है मुझसे? ऐसा होता तो ईश्वर क्यों मुझे दिमाग और आंख और कान और मुंह दे के भेजता? ये सब आपको भी समझाया जाता होगा, ये सब आपके साथ भी होता होगा। निकलिए इसमें से, परित्याग करिए, जीवन जीने के लिए करिए, बदला लेने के लिए नहीं। अप्रोच सही होगी तो यूनिवर्स भी साथ देंगे। परित्याग कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? ले रुक जा बच्चू, अब मैं तुझे छोड़ता हूँ, अब मैं तुझे देखता हूँ, तेरा क्या बनता है। ऐसे नहीं, परित्याग कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना जीवन प्यारा है। सिर्फ और सिर्फ खुद मूव ऑन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुद अपनी जिंदगी को जीने के लिए। सीधा सा सवाल है, इसमें कहाँ इतना कॉम्प्लिकेशन है जो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही डिजाइंड है। सेल्फ लव क्या होता है? अपना जीवन जीना क्या होता है? अपना कौन सा जीवन होता है? जब तक जो कोई भी यहाँ पर मैरिड है और टॉक्सिक रिलेशंस में है, उनको मैं आपको बताती हूँ, जब तक आपकी नई शादी होगी लोग बोलेंगे निभाओ निभाओ, ठीक हो जाएगा, अभी उम्र कम है तो चीज़ें ऐसी हैं, निभाओ। फिर हो जाएंगे आपके बच्चे, फिर आपको समझाया जाएगा अब बच्चे हो गए, हाँ अब इन बच्चों के लिए निभाओ। फिर समझाया जाएगा अभी ये बच्चे छोटे हैं तो निभाओ। आपके अपने ही समझा रहे होते हैं, अभी ये बच्चे छोटे हैं निभाओ, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, इनके लिए चलाओ। फिर आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप वेट करोगे कि चलो मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मेरी परिस्थिति सुधरेगी, आप इंतजार कर रहे हो, निभा रहे हो। निभाना सो कॉल्ड सह रहे हो, झेल रहे हो। जब आज जिस दिन आपके बच्चे बड़े हो गए आपको बोला जाएगा अब इनकी शादियों के टाइम आ गए, अब तुम ये करोगे, अब तो निभाना बनता है, अब इनकी शादियां कैसे होंगी? फिर इनकी मैं तो कहती हूँ चला लो जिंदगी, फिर ऐसे ही फिर इनकी शादियां हो जाएंगी। फिर लोग बोलेंगे समधियाने में क्या बोलेंगे, तुम्हारे समधी लोग ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, ये तू करा है वो तू करा है। फिर वो 4 परिवार और जुड़ जाएंगे आपको बुरा भला बोलने के लिए। अभी जैसे लोग कम हैं तो आप अपने बच्चों की शादियों का वेट करो ताकि फिर वो 4 लोग और जुड़ जाए, आपकी बहू या आपका दामाद और जुड़ जाए उनमें थू थू करने के लिए। लिटरली जिंदगी ऐसे ही चल रही है। ये जो एक पेडेस्टल पे बिठा दिया है कि पति के बिना तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चल सकती, तुम्हारे परिवार के बिना तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चल सकती, नो डाउट हमारे अपनों के बिना ज़िंदगी हर एक को जीने के लिए धरती पर लोगों की ज़रूरत है, पर किसकी ज़रूरत है? इस सारी कंडीशनिंग से निकलने के लिए क्या अवेकनिंग नहीं कराई गई आपको? अगर आपको अवेकनिंग में आकर भी इसी में रहना है तो रहो।